पूत सपूत जन्यो यफुदा इतनी सुन के ललना फबदौरी देवन के आनंद भये पुण्यानंद गावत मंगल गौरी नंद कछु इतनो जो दियो नंद कछु इतनो जो दियो धन श्याम कुबेरहु की मति भोरी देखत सबहि लुटाए दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने आज जी खोल करके सब कुछ लुटाया तो क्या उनके यहाँ कमी पड़ी? बोले नहीं। दान में दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव पर दान देने पर अनंत गुना हो करके वापस आपके खजाने पे लौट करके चला आएगा। क्योंकि ठाकुर जी हैं कौन? ठाकुर जी के लिए कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनको ना आपके धन की आवश्यकता है, ना आपके जय जयकार की आवश्यकता है और ना आपके भक्ति भाव की आवश्यकता है, उन्हें नहीं है। हाँ, लेकिन आपको आवश्यकता है। अगर आपने किया तो भगवान की कृपा करुणा को आप प्राप्त कर सकेंगे और नहीं किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ठाकुर जी अनंत हैं और अनंत को दी गई प्रत्येक राशि अनंत गुना होकर के ही लौटती है। आज ठाकुर जी के नाम पर जो राशि और जो धन लुटाया जा रहा है अनंत गुना होकर के नंद बाबा के खजानों में अपने आप ही उमड़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा जब कोई अनुष्ठान करता है, अनायास भी अगर आप यज्ञ रख दें, अनुष्ठान रख दें, भले ही कोई भृगुटी तिरछी करता रहे, लेकिन उस यज्ञ का आयोजन जब आरंभ हो जाता है तो उसकी पूर्ति का जिम्मा फिर ठाकुर जी उठा लेते हैं और उसे किसी न किसी प्रकार से भगवान संपन्न करा करके ही मानते हैं। ये भगवत कृपा है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जब कोई यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो उसमें जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि व्यवधान उत्पन्न करना चाहिए। क्योंकि आप भगवान का सहयोग नहीं कर रहे, आप स्वयं अपने लिए सहयोग कर रहे हैं। वही राशि आपको बाद में मिलेगी। ठाकुर जी को जरूरत ही नहीं है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल लो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, इस पैसे से ले जाकर के 100 रुपए दिए। बोले ले जाकर के इससे अब खरीद लाओ और तब खरीद लाओ और अब ना तब खरीद लाओ। महाराज इन दोनों के बीच की जो बातें हुआ करते थे बहुत बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम, लोग आज भी इन दोनों के बीच की बातों का आनंद लिया करते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां तो प्रसिद्ध ही हैं। अकबर ने कहा जाओ अब लेकर के आओ और तब लेकर के आओ और अब ना तब लेकर के आओ। बीरबल जी ने तो पहले थोड़ी देर तक विचार किया, लेकिन जा करके गए और लौट करके आए। महाराज आप ये लीजिए, ये मैं 1 दर्जन केला लेकर के आया हूं। बोले ये किस लिए? बोले ये अब के लिए है, इसको खा लो। अच्छा, और तब के लिए? बोले महाराज मैंने जा करके 50 रुपए मंदिर में दान कर दिया है। बोले वो तब मिलेगा। महाराज बाकी जो बचे थे 20 रुपए, उन 20 रुपयों को मैंने ले जाकर के वैश्यालय में दे दिया है। बोले तो इसका मतलब? बोले ना वो अब मिलेगा और ना तब मिलेगा, वो धन नष्ट हो गया।
जैसा कि हमारे शास्त्री जी एक दिन कह रहे थे कि धन की 3 गतियां होती हैं। पहला नंबर तो अगर भगवत कृपा से धन में है तो धन सिर्फ संचित ना करो, उस धन का उपभोग अपने जीवन में करो। आपके पुरुषार्थ का वह फल है, मिला है भगवत कृपा से आपको मिला है, तो उसका अपने जीवन में उपयोग करो। ऐसा नहीं कि रखे 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 रखे, ना आपके काम आ सका, ना आपके बच्चों के काम आ सका, कभी ऐसी समस्या आ जाए तो खत्म हो जाए। इसलिए जब तक धन आता है तो बढ़िया पहले अपने जीवन में जितना हो सके तो उसका उपयोग करो। कितना उपयोग कर सकोगे अपने लिए करो, उसके अतिरिक्त जितना बचे उस कमाई का दशांश धर्म के लिए निकाल करके रखो, परोपकार के लिए निकाल करके रखो, परोपकार में लगाने के लिए, किसी गरीब को देने के लिए, किसी अनुष्ठान में देने के लिए, किसी कथा में, मंदिर में दान देने के लिए। अपने कमाई का दशांश या तो अपने जीवन में भोग में उपयोग में लाओ और या तो धर्म में लगाओ। और यदि ना तो भोग किया और ना ही धर्म में लगाया तो महाराज तीसरी गति फिर आपको नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाती है। तीसरी गति है नाश। ऐसे धन का फिर विनाश ही हो जाता है। इसलिए आज नंद बाबा दान की महिमा को समझते थे। उन्होंने जी भर के जी खोल करके आज खूब राशि लुटाई है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन में गई और मैं भी भय गई लाल। अद्भुत सौंदर्य बाल रूप भगवान श्री कृष्ण का।